Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is सिक्किम स्टेट। आज हम सिक्किम स्टेट को कवर करेंगे, उसके बारे में जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज होगी, इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उन सबको देखते हुए चलेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना होती है। तो आइए देखते हैं हम सिक्किम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर के बाद हम पार्ट 2 में अपना स्टेट कवर करते हैं। भारत के जितने भी स्टेट है वो सीरीज हमने चलाई हुई है, उन्हें कवर करते हुए चलते हैं। पार्ट 3 में हम देखते हैं पॉलिटी का कोई सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के पॉलिटी के सेक्शन में होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, जैसे ही आपको टाइम मिले तो छोटे छोटे पार्ट में आप इन्हें देख पाए और इजीली आप इन्हें मैनेज कर पाए, इसलिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर ये वीडियोस का सेक्शन चलाया हुआ है, जो कि टुडे करंट अफेयर के उससे ही ये मेंशन रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये है पार्ट 2 जिसमें हम सिक्किम को कवर करेंगे। ये है सिक्किम। ये सिक्किम स्टेट है जिसमें जो इसका वेस्ट की बाउंड्री है ये नेपाल से साझा करता है। जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट में नेपाल से, ईस्ट में करता है चाइना से और भूटान से। भूटान, चाइना और नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और साउथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। किससे? वेस्ट बंगाल से, जो कि हमारे राज्य की बाउंड्री है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। कहाँ पर? ये यहाँ पर स्थित है गंगटोक। सिक्किम में ही तीस्ता नदी भी प्रवाह करती है और यहाँ की जो पर्वतमाला है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है कंचनजंगा, 8586 इसकी ऊंचाई है। तो ये था हमारा सिक्किम का पूरा एक मैप, जिसमें हमने आपको बताया कि सिक्किम का मैप किस तरह से छोटा सा राज्य है, जो कि भारत का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। फर्स्ट है हमारा गोवा और सेकंड है हमारा सिक्किम। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि सिक्किम भारत का एक उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य है। उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य है। यह भौगोलिक रूप से छोटा लेकिन रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल कितना है? तो 7096 वर्ग किलोमीटर। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 6.1 लाख यहाँ पे जनसंख्या है। राजधानी गंगटोक है और जो इसकी आधारिक भाषा है, जो मैक्सिमम लोग वहां पर लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश, नेपाली, लेप्चा और भूटिया। यहाँ पर जो पड़ोसी देश है किस किस से बाउंड्री शेयर करता है? तो नेपाल की पश्चिम में, भूटान की पूर्व में, तिब्बत या फिर चीन उत्तर में, पश्चिम बंगाल दक्षिण में। पश्चिम बंगाल दक्षिण में। तिब्बत जो कि चीन अपना हिस्सा मानता है तिब्बत को, तो उससे ये बाउंड्री शेयर करता है, चीन से करता है, और नेपाल से और भूटान से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आइए देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रही है। तो प्राचीन समय में सिक्किम पर लेप्चा, किसका? लेप्चा जनजाति का प्रभुत्व था। बाद में भूटिया लोग, जो भूटिया लोग हैं वो तिब्बत से आए थे और उनका यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बस गए। और 1642 में फूतसोंग कौन था? फूतसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला राजा बनाया गया। किसे? फूतसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला राजा बनाया गया, जो कि चोंग्याल, कौन चोंग्याल थे, उन्हें घोषित किया गया। 1890 में सिक्किम पर ब्रिटिश नियंत्रण आंशिक रूप से हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत का संरक्षित राज्य रहा और 1975 में जनमत संग्रह से वहां पर वोटिंग की गई और जो पब्लिक है, पब्लिक ने वोट किया। कम से कम 96% वोट आए कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो फिर इसे भारत का राज्य बनाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। सिक्किम हिमालय की पर्वतमाला में स्थित है। सिक्किम हिमालय की पर्वतमाला में स्थित है। यह कंचनजंगा पर्वत 8586 मीटर स्थित है, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रमुख नदियां कौन सी है? तीस्ता नदी है, रंगीत है और रंजीत है। रंजीत, तीस्ता नदी यहाँ पर प्रवाह करती हैं। जलवायु यहाँ पर उप उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक है। उष्णकटिबंधीय कैसी कि यहाँ पर जो दिन होते हैं गर्मी काफी गर्म होती है, रात को ठंड होती है, ये उष्णकटिबंधीय होती है। और अल्पाइन क्या होती है? जो पर्वतों पर होती है। पर्वतों पर जो वहां पर बहुत ठंडा इलाका होता है, तो वहां पर अल्पाइन जलवायु पाई जाती है।
सिक्किम भारत का एक पूर्णतः जैविक राज्य है। पूर्णतः जैविक ऐसा कि यहाँ पर खाद्य पदार्थ यूज नहीं किए जाते। यहाँ पर जो प्रकृति है उसी में जो वहाँ की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ शामिल नहीं किए जाते। तो वो एक पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक राज्य है। यहाँ के जो प्रेम सिंह तमंग है मुख्यमंत्री हैं, ये हैं प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग ने शपथ ली थी, तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक प्रशासन की संरचना देखते हैं, जो विधानसभा सीट है वो 32 है, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और वर्तमान राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य ये है लक्ष्मण आचार्य और ये है प्रेम सिंह तमांग। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। तो प्रमुख समुदाय कौन कौन सा है यहाँ पे? लेप्चा, जिसका सबसे पहले प्रभुत्व था। फिर जो तिब्बत से आए भूटिया लोग, उनका वहां पर शासन हो गया। और नेपाली यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन सी जनजाति, यहाँ पे कौन सी जाति रहती है? लेप्चा, भूटिया और नेपाली। प्रमुख त्योहार कौन से? तो यहाँ पे लोसार बनाया जाता है, जो कि तिब्बती नव वर्ष है। क्या है? तिब्बती नव वर्ष है। यहाँ पर तिब्बती नव वर्ष है। सांगा दावा है, माघे संक्रांति है, दशे है, तिहार जो कि दीपावली, हमारे यहाँ पर उसे दीपावली कहते हैं। और यहाँ पर ये तिहांग है। क्या है? तिहांग कहा जाता है। तिहार यहाँ की दीपावली मनाई जाती है। हम क्या बोलते हैं? दीपावली, लेकिन सिक्किम में बोलते हैं तिहार, बोलते हैं दीपावली को तिहार कहा जाता है। सिक्किम में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रभाव है। प्रमुख मठ कौन कौन से है? तो रूमटेक मठ, पेमयांग से मठ और ताशिंदिंग मठ यहाँ के प्रमुख मठ हैं। अर्थव्यवस्था क्या क्या है यहाँ की? तो मुख्य आधार पर कृषि, पर्यटन और जल विद्युत है। सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना, 2016 में बना। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो मक्का, आलू, अदरक, संतरा, इलायची यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जो सिक्किम की बड़ी पहचान है वो है ये फसलें, जिसमें इलायची सबसे इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसे नाथुला पास है, जो कि चीन सीमा पर स्थित है। और गुरु डोंगमार झील है, झांगू झील है, ये क्या है? यहाँ पे पर्यटन के स्थल है, यहाँ पे घूमने फिरने का स्थान है। उद्योग क्या क्या है यहाँ पे? तो जल विद्युत परियोजना है, बागवानी है, औषधीय पौधे हैं, ये यहाँ की उद्योग हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशेष तथ्य। भारत का सबसे छोटा आबादी वाला राज्य है, सेकंड राज्य है सिक्किम। भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ राज्य भी सिक्किम है। नाथुला पास, जो नाथुला पास है, ये ऐतिहासिक सिल्क रूट है। कौन सा? सिल्क रूट, रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कंचनजंगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2016 में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया था। सिक्किम की जो इलायची है, सिक्किम की जो इलायची है, इसे काला सोना भी कहा जाता है। ये सिक्किम की मुख्य पहचान है। सिक्किम की इलायची क्या कहा जाता है? इसे काला सोना भी कहा जाता है। सिक्किम में बौद्ध धर्म का महायान परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरु डोंगमार। जो सिक्किम है उसमें भारत, जो गुरु डोंगमार है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? गुरु डोंगमार। यह झील 5430 मीटर स्थित है। सिक्किम का जो राज्य पशु है वो है रेड पांडा, और जो पक्षी है वो है ब्लड फीजेट। कौन सी? ब्लड फीजेट यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। और जो पुष्प है वो है नोबल ऑर्किड। कौन सा? नोबल ऑर्किड। ये थे सिक्किम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कंचनजंगा है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है? तो वो है गुरु डोंगमार। कौन सी? गुरु डोंगमार। थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि सिक्किम का इतिहास क्या रहा है, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि सिक्किम को कैसे भारत में मिलाया गया, कैसे भारत में उसे भारत का हिस्सा बनाया गया। तो आइए देखते हैं कि सिक्किम का जो इतिहास है, सिक्किम की मूल निवासी जो थे वो थे लेप्चा जनजाति माने जाते हैं। इन्हें रोग भी कहा जाता था। क्या? रोंग भी कहा जाता था। और ये सिक्किम को नए में याल स्वर्ग भूमि कहते थे। सिक्किम को क्या कहते थे? स्वर्ग भूमि कहते थे। इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास भूटिया समुदाय तिब्बत से यहाँ आकर बस गए। तिब्बत से आकर वो यहाँ पर बस गए, धीरे धीरे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो गए।
प्रभावशाली हो गए। फिर क्या हुआ, नामग्याल, जो नामग्याल वंश की स्थापना हुई 1642 में। 1642 ईस्वी में जो तिब्बती लामा थे, कौन थे, तिब्बती लामा धार्मिक गुरु थे, लोगों ने फुत्सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला राजा घोषित कर दिया गया। जो चोंग्याल थे उन्हें पहला राजा घोषित कर दिया गया। चोंग्याल वंश लगभग 333 वर्षों तक, कब तक, 333 वर्षों तक सिक्किम पर शासन करता रहा। 1642 से लेकर 1975 तक सिक्किम पर किसने राज्य किया, तिब्बती लामा ने, धार्मिक गुरुओं ने, जो कि कौन थे, फुत्सोंग नामग्याल थे। चोंग्याल वंश ने, किससे जाना जाता था इन्हें, चोंग्याल वंश से जाना जाता था। यहाँ की जो राजधानी थी शुरुआती में कौन सी थी, वो थी युकसोम थी, बाद में कौन कर दी गई, रैपटेंट कर दी गई, रैपटेंट से कर दी गई, और उसके बाद गंगटोक की गई। इसके बाद क्या हुआ कि भूटान और नेपाल में संघर्ष हुआ। भूटान और नेपाल में संघर्ष हुआ 18वीं शताब्दी में। नेपाल से जो गोरखा थे और भूटान के जो सिक्किम के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। जो नेपाल के गोरखा थे और भूटान ने क्या कर लिया, सिक्किम पर कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, कुछ पर नेपाल के गोरखाओं ने और कुछ ने भूटान ने। लगातार आक्रमणों के कारण सिक्किम छोटा होता गया, सिक्किम छोटा होता गया, और यह भारत, भूटान और नेपाल के बीच का एक बम्फर राज्य के रूप में रह गया। क्या रह गया, बम्फर के रूप में रह गया। फिर आया ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि 1814 से 1816 के अंग गोरखा युद्ध में, किसमें, अंग गोरखा युद्ध में, जब अंग गोरखा युद्ध हुआ में सिक्किम ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिक्किम ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। 1817 की टिटालिया संधि, कौन सी है, टिटालिया संधि, ये आपको याद रखना है कि सिक्किम का जब युद्ध, सिक्किम में युद्ध चला ब्रिटिश काल में, तो पहले अंग गोरखा युद्ध हुआ जिसमें सिक्किम ने ब्रिटिश का साथ दिया। इसके बाद टिटालिया संधि के तहत सिक्किम को स्वतंत्र रियासत, सिक्किम को स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता दे दी गई। इसके बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता गया और सिक्किम अर्ध स्वतंत्र रूप में बना रहा। क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ता चला गया और ब्रिटिश ने अपना यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। तो क्या था कि सिक्किम पर पहले नेपाल, भूटान ने आक्रमण किया, इससे क्या हुआ, ये छोटा हिस्सा बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ, फिर ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल ने सिक्किम की हेल्प की, उनसे युद्ध किया, नेपाली से और भूटानों से, जो कि गोरखा कहे जाते थे। और वो कौन सा हुआ कि अंग गोरखा, अंग गोरखा, अंग से इंग्लिश और गोरखा, जो गोरखा लोग थे उनका युद्ध हुआ। इसमें सिक्किम ने ब्रिटिश का साथ दिया और सिक्किम को ब्रिटिश ने क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य के उसमें रियासत में छोड़ दिया कि ये एक स्वतंत्र रियासत है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपना वहां पर प्रभुत्व जमा कर लिया और क्या क्या, अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये सब चीजें हुई। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। फिर हुआ स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भी इसे एक स्वतंत्र रियासत छोड़ दिया गया। इसके कुछ जैसे कि वहां की सेना हुई, कुछ हिस्सों पर भारत ने, केंद्र सरकार का वहां पर शासन रहा। केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के अंडर रही और कुछ सिक्किम को छोड़ दी गई। लेकिन 1947 में 1947 से लेकर 1975 तक वहां पर सिक्किम को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम को भारतीय संरक्षित राज्य का दर्जा मिला, जिसमें क्या हुआ कि भारत ने सिक्किम की रक्षा, विदेश नीति और संचार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लेकिन आंतरिक शासन चोंग्याल के पास रहा। मतलब कुछ हिस्सों का जो वो था वो अपने हाथ में ले लिया और कुछ चोंग्याल को ही दे दिया कि आप ही वहां पर शासन कीजिए। लेकिन चोंग्याल का जब प्रभुत्व वहां पर बढ़ता गया, लोग वहां परेशान हो गए उनके राजा के शासन से, तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया और उसमें 96% लोगों ने वोट किया कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तब 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया, नियंत्रण हमने हाथ में ले लिया। लेकिन आंतरिक शासन चोंग्याल के पास रहा। समय के साथ साथ जनता में लोकतंत्र की मांग बढ़ी और राजशाही विरोधी आंदोलन तेज हुआ। इसके बाद हुआ भारत में विलय 1975 में एक जनमत संग्रह कराया गया और परिणाम तय लगभग 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। चोंग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया और गंगटोक नई राजधानी बनी। क्या, गंगटोक नई राजधानी बनी। ये थी सिक्किम की कहानी, सिक्किम का इतिहास कि कैसे कैसे सिक्किम पर और कुछ राजाओं ने, कुछ नेपाली ने, भूटानियों ने आक्रमण किया। इसके बाद ब्रिटिश शासन लागू हुआ। ब्रिटिश के बाद वो स्वतंत्र रहा, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा, कुछ हिस्से भारत ने अपने नियंत्रण में रखे और कुछ चोंग्याल वंश को दे दिए कि आप यहाँ पे शासन कीजिए। लेकिन बाद में
जनता की डिमांड बढ़ी कि उन्हें लोकतंत्र राज्य चाहिए और इसके बाद वो भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ये सब था सिक्किम के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया, जिससे कि सिक्किम की, क्योंकि पहले से एक इतिहास रहा है, तो उसे भी जानने का पूरा पूरा हमारा वो होना चाहिए कि जिससे कि हमें पता रहे कि सिक्किम को कैसे आजाद कराया गया। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।